बात करेंगे मिशन गगनयान की, जिसका पहला ट्रायल अब से कुछ ही देर में लॉन्च किया जाएगा। थोड़ी ही देर में गगनयान के क्रू मॉड्यूल की लॉन्चिंग होने जा रही है। क्रू मॉड्यूल की श्रीहरिकोटा से लॉन्चिंग होगी। गगनयान के क्रू मॉड्यूल की लैंडिंग का परीक्षण होगा। गगनयान की सफलता देश के लिए बड़ी उपलब्धि होगी। यही वजह कि इंतजार उस क्षण का किया जा रहा है जब टेस्टिंग होगी, जब लॉन्चिंग होगी इस मिशन की। थोड़ी ही देर में बताया जा रहा है कि श्रीहरिकोटा से लॉन्चिंग की जाएगी। अगर गगनयान मिशन सफल हो जाता है तो ऐसा करने वाला भारत चौथा देश होगा। इससे पहले चीन, अमेरिका और रूस इस पर कामयाबी हासिल कर चुके हैं। गगनयान के क्रू मॉड्यूल की लैंडिंग थोड़ी ही देर में परीक्षण लैंडिंग का किया जाएगा। 21 अक्टूबर आज अहम दिन है। थोड़ी ही देर में बताया जा रहा है कि पहली टेस्ट फ्लाइट लॉन्च इसरो की तरफ से की जाएगी और अंतरिक्ष में भारत की उपलब्धियों में ये एक नया अध्याय भी जुड़ जाएगा। इसी लिहाज से ये पूरा मिशन बेहद खास है। टेस्ट उड़ान दरअसल आज होने वाली है। आसान भाषा में अगर आपको समझाएं तो मिशन के दौरान रॉकेट में गड़बड़ी अगर होती है तो रॉकेट के अंदर जो मौजूद एस्ट्रोनॉट्स होंगे वो वापस पृथ्वी पर सुरक्षित आ सकें। यही वजह कि इस सिस्टम को लॉन्च किया जा रहा है। इस मिशन की पहली टेस्ट उड़ान के तहत क्रू मॉड्यूल को आउटर स्पेस तक भेजा जाएगा और फिर वापस जमीन पर लौटाया जाएगा। बेहद खास ये पूरी प्रक्रिया रहेगी गगनयान की टेस्ट फ्लाइट की लॉन्चिंग की, जो कि थोड़ी ही देर में आप तस्वीरों में देखेंगे। आपको याद दिला दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से साल 2018 में स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लाल किले की प्राचीर से मिशन गगनयान की घोषणा की गई थी और आज वो दिन जब इस मिशन को सफल बनाने के लिए दिन रात वैज्ञानिकों ने एक कर दिया और आज लॉन्चिंग इसकी होने जा रही है। परीक्षण होने जा रहा है गगनयान के क्रू मॉड्यूल की लैंडिंग का। थोड़ी ही देर में श्रीहरिकोटा से गगनयान मिशन को लॉन्च करेंगे इसरो के जो वैज्ञानिक हैं। इससे पहले ऐसा करने वाले देश अमेरिका और चीन रहे हैं। भारत ऐसा करने वाला चौथा देश बन जाएगा। Honorable Prime Minister of India, Shri Narendra Modi, ignited India's dream to send humans to space, and he coined the mission name as Gaganyaan. From then on, ISRO is striving towards realizing this dream of billions of Indians. The mission envisages carrying a crew of 2 to 3 Indian astronauts to low Earth orbit for a period of maximum 3 days and return them safely back to predefined place in the Indian sea waters. The safety of the astronauts is of paramount. In the Bay of Bengal at around 10 kilometers from the Sriharikota coast.
The Indian Navy ship and helicopter will be used to recover the module to the nearest port. The data from test vehicle D1 flight and the following test vehicle missions will act as a roadmap for the manned mission. These test vehicle flights तो देखिए, ये सपना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट्स में से एक, और आज इसका ट्रायल पहला होने जा रहा है। ज्यादा इस पर जानकारी ले लेते हैं। मेरे साथ दिल्ली से नेहरू तारामंडल से मोहम्मद अफसर जुड़ गए हैं, हमारे संवाददाता। मोहम्मद, कितना बड़ा दिन है आज देश के लिए। गगनयान मिशन लॉन्च करने इसरो के वैज्ञानिक जा रहे हैं। ये पहला ऐसा मिशन होगा जिसमें मानवों को भी शामिल किया गया है। उनकी सुरक्षित लैंडिंग को लेकर बहुत तैयारियां हुई हैं। कितना एक्साइटेड लोग हैं और इसरो के वैज्ञानिक कितना उत्साहित होंगे आज? बिल्कुल अंजलि, बहुत बड़ी खबर है हमारे लिए, और सबसे बड़ी बात ये कह सकते हैं कि चांद और सूरज के बाद अब अंतरिक्ष पर हमारा कब्जा है। तो इसीलिए, क्योंकि आज थोड़ी देर का ही है ये, और अगर ये पूरा एक्सपेरिमेंट सफल हो जाता है तो उसके बाद फिर ह्यूमनॉइड रोबोट भेजा जाएगा। हम आपको दिखाते हैं यहाँ पर जैसे बनाया हुआ भी है। जैसे ये एक मॉडल है, ये चंद्रयान का मॉडल है, लेकिन बताया है वैज्ञानिकों ने कि बिल्कुल इसी तौर पर, क्योंकि ऊपर देखिए जो सामने ये रॉकेट देख रहे हैं आप, बिल्कुल MK3 इसी तरीके का ये मॉडल है। ऊपर में जो हिस्सा है वहाँ पर वो हिस्सा होगा जहाँ पर मनुष्य बैठ सकेंगे। तो इसी तरह का मॉडल बनाया गया है और इसको भेजा जा रहा है। आज मानव रहित है ये, और अगली बार जब ये फेज 2 में जाएगा तो उसमें एक ह्यूमनॉइड रोबोट भेजा जाएगा। तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि है हमारे लिए, क्योंकि जब अगली बार भेजा जाएगा तो ये 400 किलोमीटर ऊपर भेजा जाएगा। आज 17 किलोमीटर ऊपर भेजा जा रहा है। तो अगर हम पूरे इसको देखें तो भारत के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है, और नो डाउट चांद और सूरज के बाद अब अंतरिक्ष में जो हमारी पहुंच होगी वो बहुत बड़ी होगी। अंजलि, लोग ये जानना चाहते हैं, क्योंकि अगर ये मिशन आज जो लॉन्च होने जा रहा है, जिसकी टेस्टिंग आज होने जा रही है, अगर ये सफल हो जाता है तो फिर इससे भारत को क्या हासिल होगा? भारत के लिए ये कितनी बड़ी उपलब्धि होगी, मोहम्मद अफसर? बिल्कुल, जो इंसान को भेजने का सपना है अंतरिक्ष में भारत की तरफ से, वो सफल होगा, क्योंकि एक लंबे समय के लिए जब इंसान को भेजा जाएगा। और सबसे बड़ी बात कि आज जो रॉकेट लॉन्च हो रहा है, तो अगर रॉकेट फेल हो जाता है तो उस केस में जो डिटैचेबल पोर्शन है उसको कैसे वापस अर्थ पर लाया जाएगा, इसका एक्सपेरिमेंट होगा। तो ये एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आज के सफलता के बाद अगली बार इसमें ह्यूमनॉइड रोबोट भेजा जाएगा, उसके बाद फिर मनुष्यों को भेजने का प्लान किया जाएगा। तो फेज बहुत टू बड़ा फेज एक मिशन है बहुत ये बड़ी इसरो का, उपलब्धि इसरो होगी के हमारे वैज्ञानिकों लिए। का। मोहम्मद अफसर, आप मेरे साथ बने रहिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें रुकना होगा, लेकिन आज की और इस वक्त की ये सबसे बड़ी खबर है। थोड़ी ही देर में अंतरिक्ष में नया इतिहास रचने की और भारत, इसरो एक बड़ा कदम उठाने वाला है। वो खास तस्वीरें भी आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल एक बहुत छोटा सा ब्रेक। Co-powered by PaisaBazaar.com, loans, cards, credit score. इसको तो फुटबॉल खेलना भी आ गया और इससे तो पियानो बजाने भी आ गया। चंद्रयान भी उतर गया चांद पर हमें अब तक टेस्टी राजमा बनाना नहीं आया। बिना MDH राजमा मसाला के टेस्टी राजमा कैसे बनेगा? स्वादिष्ट राजमा के लिए MDH राजमा मसाला। क्या स्वादिष्ट राजमा बनाए? MDH। Grade A office and retail spaces at ACE 153. Call 8882520000. केड़ा मसाला होए? छोलिए दा या लोबिए दा? पंजाबी छोले दा या पिंडी चने दा? अब छोलिया हो या लोबिया, पंजाबी छोले या पिंडी चने, सब कुछ मजेदार बने। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस वॉश। इसमें है क्यूकम्बर के प्योर एक्सट्रैक्ट्स जो नेचुरली चेहरे को मॉइस्चराइज रखे। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। MDH की देगी मिर्च, देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च। 19-20 साल आपको इस प्रोफेशन में हो गए हैं, कैसे ये खास पहचान बनी? मैं फर्स्ट वुमेन हूँ
जिसने इंडिया में हेयर एक्सटेंशंस को लॉन्च किया है। मैं इन्फ्लुएंसर हूँ जो 1.5 करोड़ से भी ज़्यादा पब्लिक को कैरी करती हूँ। दिल को अच्छा एहसास होता है कि हाँ, मैंने अपनी प्रॉब्लम तो दूर की, मैं आज लोगों के लिए इस प्रॉब्लम का समाधान हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं सुंदर नहीं थी, बट आप तो बहुत सुंदर हैं। बनाया गया है, अच्छा, ऐसे यहाँ तक पहुँचा गया है। उन शब्दों को शेयर करना चाहेंगे हमारे दर्शकों से जो आपको दिल को चुभते थे, तो आपको लगा नहीं, मुझे अब खुद से प्यार करना है, खुद के लिए जीना है। मैं पार्लर में जाती थी 9:30, रात के शायद मैं 8:30-9 बजे घर पे आती थी। आने के बाद मैं बच्चों में लग जाती थी, तो मुझे ऐसे 10 साढ़े 10 बज जाते थे। तो जो हमारे लाइफ पार्टनर होते हैं, हमारी दुनिया होती है, बोलती है कितनी गंदी दिख रही है तू, कैसी सड़ीली सी बदबू सी आती है तेरे में। बड़ी खबर के सह प्रायोजक हैं MDH किचन किंग मसाला, बनाए हर डिश को खास लाइक मैजिक। असली मसाले सच सच MDH। प्रीत लाइट गोल्ड 100% कोलेस्ट्रॉल फ्री, टेस्ट ऑफ हार्ट। चंद्रयान और सूर्ययान के बाद पूरा आसमान जीतेगा भारत। थोड़ी देर में श्रीहरिकोटा से गगनयान की पहली उड़ान होगी लॉन्च। टीवी D1 का परीक्षण करेगा इसरो। हमास ने इजरायल पर अब तक दागे कई रॉकेट्स। हमले में इजरायल में 1400 से ज्यादा नागरिकों की मौत हुई। अमेरिका से 1000 टन हथियार इजरायल मदद के लिए पहुंचा। इजरायल और हमास के बीच 14 दिन से जंग जारी। कतर की मध्यस्थता के बाद बड़ा फैसला। हमास ने पहली बार 2 अमेरिकी बंधकों को किया रिहा। राजस्थान, मध्य प्रदेश और तेलंगाना के उम्मीदवारों को लेकर बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति का मंथन। 1 से 2 दिन हो सकता है उम्मीदवारों के नामों का ऐलान। 4 साल बाद आज पाकिस्तान लौटेंगे पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ। 24 अक्टूबर तक गिरफ्तारी का कोई खतरा नहीं, फौज की तरफ से भी हरी झंडी। नवरात्रि का 7वां दिन आज मंदिर में मां कालरात्रि की पूजा के लिए उमड़ी भक्तों की भारी भीड़। मंदिरों में लगा भक्तों का जयकारा। तो आज बड़ा दिन है भारत के लिए, चूंकि गगनयान मिशन का पहला ट्रायल आज होने जा रहा है। थोड़ी देर में गगनयान के क्रू मॉड्यूल की लॉन्चिंग इसरो की तरफ से की जाएगी। श्रीहरिकोटा से लॉन्चिंग होगी क्रू मॉड्यूल की। गगनयान के क्रू मॉड्यूल की लैंडिंग का परीक्षण होगा। गगनयान की सफलता देश के लिए यकीनन बड़ी उपलब्धि होगी, चूंकि ऐसा करने वाला भारत चौथा देश बन जाएगा। इससे पहले चीन, अमेरिका और रूस ये उपलब्धि हासिल पहले ही कर चुके हैं। दरअसल गगनयान मिशन की सफलता से देश के जो अंतरिक्ष यात्री हैं, उन्हें अंतरिक्ष के बारे में जानने का, अध्ययन करने का, वहां के वातावरण को समझने का, एक्सपीरियंस करने का मौका मिलेगा। तो आप इसी चीज से समझिए, अंतरिक्ष तक भारत की ये बड़ी उड़ान कितनी बड़ी कामयाबी भारत के लिए होगी। तैयारियां बेहद खास की गई हैं। श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से गगनयान मिशन की पहली टेस्ट फ्लाइट लॉन्च होने जा रही है। मोहम्मद अफसर मेरे साथ नेहरू तारामंडल दिल्ली से जुड़े हैं, हमारे संवाददाता मोहम्मद अफसर के पास चलते हैं। मोहम्मद, और कितनी देर में बताया जा रहा है, क्योंकि वहां पर भी सभी टकटकी लगाए बैठे होंगे। 8:30 बजे का वक्त बताया जा रहा था, 8:30 बज चुके हैं, और कितना वेट? बिल्कुल बिल्कुल, अब ज़्यादा वक्त नहीं है, बस थोड़ा सा ही वक्त है। अब इंतज़ार कर रहे हैं लोग। यहाँ नेहरू प्लानिटेरियम में भी पूरा इंतज़ाम किया गया है। अंदर में स्क्रीन लगाई गई है ताकि लोगों को दिखाया जा सके कि कैसे ये इतिहास बन रहा है, क्योंकि ये सचमुच में एक इतिहास है। क्योंकि जिस तरीके से हमने चंद्रयान को लेकर के इतिहास बनाया, हमने आदित्य L1 को लेकर के इतिहास बनाया, तो अब ह्यूमंस को भेजने की जो तैयारी है वो एक इतिहास बन रहा है। आज तो ह्यूमंस को लेकर के ये नहीं जा रहा है, क्योंकि आज ये टेस्टिंग है, और आज ये सफल हो जाता है तो उसके बाद ह्यूमनाइड रोबोट को भेजा जाएगा, और उसके बाद सेकेंड फेज के बाद थर्ड फेज में फिर ह्यूमंस को भेजने का प्लान होगा। तो यकीनन एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, उसकी तैयारी हो रही है। लोग इंतजार कर रहे हैं कि कब अपनी आंखों से इस सफलता को देखेंगे भारत की। बिल्कुल, यकीनन ये बड़ी सफलता होगी। इस पर मेरे साथ अक्षित गुप्ता भी जुड़ गए हैं, हमारे संवाददाता। अक्षित, पहले चंद्रयान, सूर्ययान, अब गगनयान,
क्या है मिशन गगनयान, दर्शकों की जानकारी के लिए डिटेल में अगर आप समझा पाएं, कितनी बड़ी सफलता होगी अगर सफल हो जाता है ये पूरा मिशन? तस्वीरें भी शायद आने लगी हैं, तस्वीरें भी शायद सामने आने लगी हैं। अक्षित भी मेरे साथ हैं। अक्षित, पहले अनम्यूट कीजिए खुद को, आप आवाज नहीं आ रही आपकी। चलिए, अक्षित की आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन देखिए तैयारियां सभी पूरी हो चुकी हैं। कुछ ही देर में श्रीहरिकोटा से लॉन्चिंग होने जा रही है मिशन गगनयान की। मिशन गगनयान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट्स में से एक है। 2018 में स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से मिशन गगनयान का जिक्र किया गया था और आज वो दिन जब लॉन्चिंग इसकी होने जा रही है। परीक्षण होगा, देखना होगा कि ये परीक्षण सफल होता है क्या, क्योंकि मेहनत पूरी की गई है, तैयारियां बेहद खास की गई हैं। हमने देखा कैसे चंद्रयान और सूर्ययान पर बड़ी उपलब्धि हासिल करने के बाद जो वैज्ञानिक हैं हमारे इसरो के, उन्होंने कोशिश की मिशन गगनयान को लेकर, और ये पूरी तरह से सफल हो इसका भी खास ध्यान रखा जा रहा है। बताया जा रहा है कि 3 अलग अलग हिस्सों में होगा गगनयान। टेस्ट व्हीकल अबॉर्ट मिशन 1 में फ्लाइट के 3 हिस्से बताया जा रहा है कि होंगे। अलग अलग राउंड्स में इसे प्लान किया गया है। अनमैन्ड फ्लाइट अगले साल फिर लॉन्च की जाएगी। TVDN के बाद 3 और टेस्ट फ्लाइट होंगी, D2, D3 और D4। और बताया जा रहा है कि अगले साल की शुरुआत में इसरो अपना पहला अनमैन्ड मिशन प्लान कर सकता है। आज आपको बता दें एक बार फिर से कि सिर्फ परीक्षण हो रहा है, सिर्फ ट्रायल हो रहा है। अक्षित और मोहम्मद अफसर दोनों ही इस पर मेरे साथ हैं। अक्षित के पास चलते हैं। अक्षित, कितनी बड़ी कामयाबी ये होगी, खास तैयारी की गई है, आज क्या क्या होने वाला है परीक्षण के दौरान? बिल्कुल, देखिए जब स्पेस मिशन की बात आती है तो भारत जो है लगातार तरक्की पर ही है, और गगनयान की अगर हम बात करें तो बस अब कुछ ही वक्त का इंतजार है। वो श्रीहरिकोटा स्पेस सेंटर से जो है लॉन्च होने वाला है, और इस टेस्ट में जो है ये डेमोन्स्ट्रेट किया जाएगा कि अगर कोई माल फंक्शन होता है या कोई इमरजेंसी सिचुएशन होती है तो जो क्रू होगा 3 एस्ट्रोनॉट्स का जिनको भेजा जाएगा 2025 में, क्या वो इमरजेंसी सिचुएशन में एस्केप कर पाते हैं नहीं, तो इस टेस्ट में वो डेमोन्स्ट्रेट किया जाएगा। और ये जो टेस्ट है अगर ये सक्सेसफुल हो जाता है तो 2024 के अंदर एक ह्यूमनॉइड जो कि रोबोट है, एक अनमैन्ड मिशन जो है एक और भेजा जाएगा, जिससे कि तमाम टेस्ट वगैरह हैं उनको सक्सेसफुली कर लिया जाए और किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन के लिए जो है तैयार हो जाए। आपको बता दें लगभग $1 बिलियन की कॉस्ट पर इस पूरे प्रोजेक्ट को जो है तैयार किया गया है, और इसमें जो है एस्ट्रोनॉट्स को 400 किलोमीटर यहाँ से 400 किलोमीटर की ऑर्बिट में जो है लेके जाया जाएगा। और इंडिया अगर ये सक्सेसफुल हो जाता है पूरा मिशन, जैसे कि हमने देखा चंद्रयान भी हुआ, आदित्य L1 भी हुआ, तो इंडिया जो है चौथा देश बन जाएगा सोवियत यूनियन, US और चाइना के बाद ऐसे स्पेस के ऑर्बिट के अंदर एस्ट्रोनॉट भेजने वाला। और इससे पहले आपको बता दें इसरो के जो चीफ है सोमनाथ, उन्होंने भी बोला था कि हम तमाम टेस्ट कर रहे हैं जिससे कि क्रू एस्केप सिस्टम जो कि इसमें लगाया गया है उसकी सफलता का जो है एक जायजा लगाया जा सके। ठीक है, आज जो है क्रू एस्केप सिस्टम का आपने जिक्र किया, इसी से जुड़ा सवाल मैं मोहम्मद अफसर से ले लेती हूँ। 2 बड़े टेक्निकल टर्म्स यूज हो रहे हैं मोहम्मद अफसर, अगर दर्शकों की जानकारी के लिए आसान भाषा में आप समझा पाएं। क्रू मॉड्यूल, साथ ही साथ क्रू एस्केप सिस्टम क्या है इसमें? बिल्कुल, मैं आपको एक बार मॉडल दिखाता हूँ। देखिए ये बिल्कुल ये एक्चुअली ये चंद्रयान का मॉडल है, और बिल्कुल सेम इसी तरीके का मॉडल MK3 जो आज भेजा जा रहा है। इसमें अगर बिल्कुल इसका टॉप पार्ट देखेंगे हम, तो ये वो पार्ट होगा जहाँ पर अभी आज तो अनमैन्ड है, और अगर ये सफल होता है तो अगली बार ह्यूमनॉइड रोबोट भेजा जाएगा, और वो भी सफल हो जाता है तो फिर ह्यूमंस को भेजा जाएगा। और ये ऊपर का जो पार्ट है, इससे क्योंकि अगर रॉकेट फेल होता है तो ऊपर के पार्ट को डिटैच करके कैसे सेफली उसे अर्थ तक लाया जाएगा, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, और इसी पार्ट का एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है। और इसके सफलता की बहुत उम्मीद है, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहनत की गई है।
वैज्ञानिकों ने कई बहुत ज़्यादा वक्त लगाया है इसमें, तो उम्मीद है कि आज ये सफल हो जाएगा। और आज ये अगर सफल हो जाता है क्रू एस्केप मॉडल, तो क्योंकि क्रू एस्केप मॉडल फिर से बताया कि ये वो चीज़ है कि जब रॉकेट अगर फेल हो जाए तो कैसे क्रू को वहाँ से निकाल करके सेफली अर्थ पे लाया जाए, ये अहम काम है। और इसकी कोशिश होगी और इसको आज अनमैन्ड उस केबिन के थ्रू किया जाएगा। और ये सफल होता है तो अगली बार एक ह्यूमनाइड रोबोट भेजा जाएगा, और जब वो सफल हो जाता है तो फिर ह्यूमंस को भेजा जाएगा। तो ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है, और उस कड़ी में आज बहुत अहम दिन है, क्योंकि इस तरीके से हम यकीनन, जैसे फिर पहले भी मैंने कहा था कि जैसे चांद और सूरज पर हमने फतह किया था, क्योंकि पहले हमने जिस तरीके से चांद पे लैंड किया चंद्रयान 3 के थ्रू, उसके बाद फिर आदित्य L1 का सक्सेस देखा हमने, तो उम्मीद है कि आज गगनयान का सक्सेस हमें एक और कदम आगे ले जाएगा। ठीक है, ये भी सब जानना चाहते हैं, चूंकि आज ट्रायल है अक्षित, कितने अलग अलग चरणों में ट्रायल होगा, कब पता चल जाएगा ट्रायल जब लॉन्च होगा कि ये सफल हो पाएगा आगे या फिर नहीं, कितना लंबा पूरा प्रोसेस होगा? जी बिल्कुल, देखिए पूरा प्रोसेस की अगर हम बात करें तो लगभग 8.5 मिनट का जो है ये पूरा प्रोसेस होने वाला है, और लगभग 17 किलोमीटर तक और जो है इसको लेके जाया जाएगा। उसके बाद जैसे मेरे सहयोगी अफसर ने भी बात की, जैसे कि क्रू एस्केप मिशन की हम बात कर रहे हैं, पर उससे पहले जो है इसमें 2 मॉड्यूल है, एक क्रू मॉड्यूल है और एक सर्विस मॉड्यूल है। तो उन दोनों को जो है अलग करके देखा जाएगा। और फिर जब बात आती है क्रू मॉड्यूल की, तो क्रू लगभग बे ऑफ बंगाल के पास श्रीहरिकोटा से 10 किलोमीटर दूर क्रू मॉड्यूल जो है अपना जो डिसेंट स्टार्ट करेगा और डी बूस्टिंग का जो प्रोसीजर है वो स्टार्ट करेगा। और तब जो है पैराशूट्स को भी जो है डिप्लॉय किया जाएगा, और वो पानी में जो है किस तरीके से लैंड करेगा वो देखना बहुत ज्यादा अहम होगा। तो पूरा प्रोसेस अभी जो है 8.5 से 9 मिनट का बताया जा रहा है। और जो भी क्योंकि ये क्रू एस्केप मिशन जो है इस पर जो है काफी अहमियत दी जा रही है, क्योंकि किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन में किसी भी अगर कोई भी माल फंक्शन होता है तो किस तरह से जो भी 3 एस्ट्रोनॉट्स 2025 में जाएंगे उनको सेफली किस तरह से बाहर निकाला जाए। तो बिल्कुल अब बस कुछ ही वक्त का कुछ ही समय बचा है, और देखना ही होगा कब ये जो है पूरा मिशन जो है लॉन्च होता है। गगनयान की पहली टेस्ट फ्लाइट लॉन्च चुकी हो रही है मोहम्मद अफसर, आज अनमैन्ड होगी या फिर एस्ट्रोनॉट्स जाएंगे इस ट्रायल का हिस्सा होंगे? आज पूरी तरह से अनमैन्ड है ये, इसमें कोई भी व्यक्ति नहीं होगा और कोई भी रोबोट नहीं होगा। और आज ये एक छोटा ड्यूरेशन है 17 किलोमीटर का। आज ये सक्सेस हो जाता है तो अगली बार ये 400 किलोमीटर का होगा, और उसमें एक ह्यूमनाइड रोबोट भेजा जाएगा, और वो जब सक्सेस होगा तो फिर ह्यूमंस को भेजा जाएगा। हम देखिए पीछे की तरफ दिखाते हैं जो यहाँ पे इंतजाम किए गए हैं नेहरू प्लानिटेरियम में, तो सामने टेलीविजन पे अभी दिखाया जा रहा है कि कैसे तैयारियां की गई हैं इसरो के द्वारा। ये देखिए सामने उन तैयारियों का अभी वीडियो चल रहा है, क्योंकि अभी बस गगनयान लॉन्च में सामने देखिए कि काउंटडाउन ड्यूरेशन चल रहा है, 6 मिनट का वक्त और बचा है। 6 मिनट 18 सेकंड का वक्त दिखा रहा है कि बस ये अब लॉन्च होने में इतना वक्त बचा है। तो उसके पहले तैयारियां कैसे की गई थी वो सामने स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है। कई दिनों का, कई महीनों का, कई सालों की ये मेहनत है, क्योंकि एक सपना है। और फिर से हम उसी बात को दोहराना चाहेंगे कि जिस तरीके से हमने चांद के साउथ पोल पे सक्सेसफुली लैंड किया, उसके बाद आदित्य L1 मिशन का सक्सेस हमने देखा, तो आज ये गगनयान का सक्सेस हम लोग अपनी आंखों से देखेंगे। और यकीनन भारत के लिए एक बहुत बड़ी बात होगी, क्योंकि आज तो अनमैन्ड है ये, आज ये सक्सेसफुल होता है तो फिर एक ह्यूमनाइड रोबोट भेजा जाएगा। और आज 8.5 मिनट का ये जो कामयाबी का दौर होगा वो सब लोग अपनी आंखों से देखेंगे। नेहरू प्लानिटेरियम में इस वक्त सारे इंतजाम किए गए हैं, लोग भी यहाँ पर अब थोड़ी देर में आना शुरू हो जाएंगे। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कैसे भारत एक कदम और सक्सेस की तरफ बढ़ा रहा है। अक्षित, यानी कि कह सकते हैं कि इस पूरे गगनयान मिशन की भविष्य की रूपरेखा पूरी आज तय हो जाएगी अगर सफल हो जाता है ये मिशन। आज टेस्टिंग, जो उड़ान टेस्टिंग होने वाली है, अगर वो सफल हो जाती है तो फिर आगे फ्यूचर क्या होगा इसका, और कितना समय लग जाएगा, कब तक जो पूरा लक्ष्य है वो अचीव हो जाएगा? जी बिल्कुल, देखिए अभी जो है अनमैन्ड ये भेजा जा रहा है रॉकेट, और उसके बाद 2024 में भी जो है अनमैन्ड भेजा जाएगा। पर बताया जा रहा है कि 2025 में जो है इसमें ह्यूमंस भेजे जाएंगे, 3 एस्ट्रोनॉट्स भेजे जाएंगे, लगभग कोस से 400 किलोमीटर की दूरी पर ऑर्बिट में भेजे जाएंगे।
और तब जो अंदाजा लगाया जा रहा है 2025 का, क्योंकि पहले जो है इसकी डेट थी कि 2021 या 22 में जो है भेज दिया जाएगा, पर कोविड के दौरान जो है ये मिशन पूरा नहीं हो पाया। पर इस बार जो है 2025 तक जो है पूरा एस्टिमेट लगाया जा चुका है कि एस्ट्रोनॉट्स को भेजा जाएगा। और जो इस मिशन के ऑब्जेक्टिव्स है वो है कि किस तरह से फ्लाइट की डेमोन्स्ट्रेशन की जाए, और जैसे कि हम आपको बता रहे हैं क्रू एस्केप सिस्टम का और क्रू मॉड्यूल का जो है डीएक्सेलरेशन सिस्टम और हायर एल्टीट्यूड पे वो कैसे फंक्शन करेगा, उसका जो है डेमोन्स्ट्रेशन आज जो है ये जो टेस्ट फ्लाइट भेजी जा रही है, जिसको हम टेस्ट व्हीकल अबॉर्ट मिशन भी कह रहे हैं, इसकी जो है पूरी तैयारी की गई है। और आपको बता दें कि जैसे कि हम लगातार आपको बता रहे हैं, एंटायर ड्यूरेशन जो है लगभग 8.5 मिनट का रहने वाला है। 17 किलोमीटर जो है कोस्ट से श्रीहरिकोटा के कोस्ट से जो है ऊपर जाने वाला है, और बे ऑफ बंगाल में जो है ये लैंड करेगा, जहां पर इंडियन नेवी भी होगी, जिससे कि इस क्रू मॉड्यूल को जो है सेफली वहां से वापस लाया जा सके। क्योंकि क्रू मॉड्यूल ही ऐसा पार्ट है जहां पर 3 एस्ट्रोनॉट्स जो भेजे जाएंगे वो वहां पर बैठेंगे, और वहां पर जो है एक प्रेशराइज्ड अर्थ जैसा सिस्टम जैसे कि पृथ्वी पर है वैसा सिस्टम बना दिया जाएगा, जिससे कि उनको वहां पर किसी चीज की तकलीफ ना हो। अभी क्रू मॉड्यूल में अनप्रेशराइज सिस्टम होगा, बट जब ह्यूमंस जाएंगे तब जो है उसमें प्रेशराइज सिस्टम होगा। तो बिल्कुल उम्मीद यही लगाई जा रही है कि 2025 में जो है ह्यूमंस को इसमें भेजा जाएगा। रिव्यू मीटिंग मोहम्मद अफसर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से की गई थी कुछ दिन पहले इसरो के वैज्ञानिकों के साथ, जिसमें बताया जा रहा है कि इसरो के वैज्ञानिकों की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ये वादा भी किया गया था कि 2035 तक अपना स्पेस स्टेशन होगा। इसके अलावा 2040 में चांद पर भारतीय जाएंगे। ऐसे में कितनी बड़ी चुनौती ये इसरो के लिए रहने वाली है। वादा पीएम मोदी को चूंकि खुद इसरो के वैज्ञानिकों ने किया है, ऐसे में उस कड़ी में आज का दिन कितना बड़ा कदम। बिल्कुल, और इसरो के वैज्ञानिकों ने वादा अपने मेहनत को देखते हुए किया है, क्योंकि इसरो के वैज्ञानिकों ने सालों से मेहनत की है। और सबसे बड़ी बात ये फिर से आपको दिखाया, अब 3 मिनट से भी कम का वक्त बचा है, सिर्फ 2.5 मिनट का वक्त बचा है, और लाइव स्ट्रीमिंग शुरू हो गई है गगनयान की। सामने देखिए, ये गगनयान सामने खड़ा है और यही अभी लॉन्च होगा ठीक 2 मिनट 20 सेकेंड के बाद। अब हम इसमें आपको दिखाएं जो हम आपको मॉडल में दिखाना चाह रहे थे, ये वो पार्ट है। देखिए अब अंदर की तस्वीरें आ रही हैं जहां पर वैज्ञानिक बैठे हैं। सामने स्क्रीन पे देखिए सभी वैज्ञानिक बैठे हैं और इंतजार कर रहे हैं। अब सिर्फ 2 मिनट का वक्त बचा है, काउंटडाउन चल रहा है, इंतजार है उस घड़ी की जब भारत इतिहास बनाने वाला है। सामने देखिए स्क्रीन पे सभी वैज्ञानिक इंतजार कर रहे हैं कि वो वक्त 1 मिनट 54 सेकेंड, 53 सेकेंड, 52 सेकेंड, मतलब एक सेकेंड काउंटडाउन चल रहा है कामयाबी की तरफ। भारत एक इतिहास बनाने वाला है। भारत वो सपने को पूरा करने जा रहा है जब मनुष्य को भेजा जाएगा। आज मनुष्य को नहीं भेजा जा रहा है, आज अनमैन्ड रॉकेट जा रहा है। लेकिन आज की सफलता के बाद देखिए सामने फिर वो तस्वीर आ रही है। अब सामने देखिए, यही वो रॉकेट है और ये वो पार्ट है जहां पर ह्यूमंस बैठेंगे। तो आज तो इसमें कोई नहीं है। आज इसको डिटैच करके सफलतापूर्वक वापस धरती पे कैसे आएगा ये टेस्ट किया जा रहा है। अगली बार, आज की सफलता के बाद अगली बार इसी पार्ट में रोबोट को बिठा करके भेजा जाएगा। से भी कम का वक्त बचा है। देखिए काउंटडाउन हम दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को, टीवी स्क्रीन पर आपके काउंटडाउन चल रहा है। इसरो के वैज्ञानिक तैयार हैं, काउंटडाउन शुरू हो चुका है और 30 सेकंड करीब अब बचे हैं, जिसके बाद एक नया कीर्तिमान स्थापित करने की और बड़ा कदम इसरो का होगा। लॉन्चिंग अब से कुछ ही सेकंड्स में होने वाली है। आप कहीं मत हिलिए टीवी स्क्रीन से। टीवी स्क्रीन पर आपको बेहद खास तस्वीरें कुछ ही सेकंड्स में नजर आने वाली हैं। मिशन गगनयान की लॉन्चिंग की जा रही है। ट्रायल है, ये टेस्टिंग उड़ान है जो कि अब से कुछ ही देर में टीवी स्क्रीन पर आपको नजर आएगी। और बड़ा इतिहास कहा जा रहा है इसे, भारत रचने जा रहा है गगनयान की लॉन्चिंग के साथ ही। श्रीहरिकोटा की ये सीधी तस्वीरें, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र की ये सीधी तस्वीरें जहां पर इसरो की तरफ से लॉन्चिंग मिशन गगनयान की। 7, 6, 5, 4 होल्ड इज ऑब्जर्व्ड। यथा समय प्रज्वलन किया गया था, लेकिन फिलहाल यह होल्ड पे आ चुका है।
वर्तमान में यह प्रमोशन होल्ड की स्थिति पर है। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं, फिलहाल होल्ड की स्थिति पर है। टीवी D1 का परीक्षण इसरो करने जा रहा है। काउंटडाउन शुरू हुआ, फिलहाल होल्ड पर रखा गया है काउंटडाउन को। जो काउंटडाउन शुरू हुआ था, तैयारियां सभी पूरी हैं, बेहद खास हैं। There is a hold. We will come back shortly. शायद कुछ टेक्निकल दिक्कत है जिसकी वजह से होल्ड पर लॉन्चिंग को रखा गया है फिलहाल, लेकिन कुछ ही देर में बताया जा रहा है कि ये काउंटडाउन एक बार फिर से जो होल्ड किया गया है वो स्टार्ट होगा और फिर मिशन गगनयान को लॉन्च किया जाएगा। जो ट्रायल, जो टेस्टिंग पहली उड़ान की होने जा रही है, उसे लॉन्च किया जाएगा। अपने आप में बेहद खास आज का ये दिन है। गगनयान मिशन जिसे लॉन्च होल्ड पे रखा गया है, इसरो कर रहा है आज। गगनयान मिशन के क्रू मॉड्यूल की लॉन्चिंग 7 से 8 मिनट का ये पूरा प्रोसेस होगा। 17 किलोमीटर तक का ही सफर आज तय करेगा। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, सतीश धवन स्पेस सेंटर की ये तस्वीरें हैं। वैज्ञानिकों में उत्साह है जबरदस्त, तैयारियां सभी पूरी कर ली गई हैं। कुछ सेकंड्स के लिए बताया जा रहा है, कुछ मिनटों के लिए होल्ड किया गया है, लेकिन लॉन्चिंग इसकी शायद कुछ कहने वाले हैं इसरो चीफ। Good morning, all of you. This is from SDSC SHAR. The lift-off attempt of TV D1 could not happen today. Initially, the launch was scheduled at 8 o'clock, 8 a.m. There was a postponement of the lift-off time to 8:45 due to weather situation. And we had a very smooth ALS, the automatic launch sequence leading up to the command to lift off the engine. But the engine ignition has not happened in the nominal course. We have to find out what went wrong with that. The vehicle is safe. The entire vehicle is very safe. We will have to reach the vehicle and then look at what has happened now. We will come back soon after analyzing what has triggered the automatic launch sequence holding the vehicle. So what has happened is the onboard, the computer which is doing this function, the ground checkout computer which is doing the function has withheld the launch in view of the anomaly observed. So we will come back with the anomaly understanding and correct it and schedule the launch very soon. That will be announced a little later after the analysis is completed. Thank you so much for joining us for this launch attempt today. Thank you so much. Bye bye. तो गगनयान मिशन के क्रू मॉड्यूल की लॉन्चिंग को फिलहाल रोका गया है। वेदर कंडीशंस इसके पीछे की एक वजह बताई जा रही है। देखिए, काउंटडाउन शुरू हुआ था, काउंटडाउन बीच में रोक दिया गया, होल्ड कर दिया गया जब 5 सेकंड पर आया, और अब बताया जा रहा है कि बहुत जल्द अगली तारीख या अगला समय बताया जाएगा। अभी फिलहाल कुछ भी नहीं कहा गया है। इसरो के वैज्ञानिक ये कह रहे हैं कि एनालाइज हमें पहले करना होगा कि आखिर क्या तकनीकी खामी कुछ आ गई, क्या कोई तकनीकी दिक्कत आ गई जिसकी वजह से लॉन्चिंग को आज रोकना पड़ा। उन्होंने कहा कि एनालाइज किया जाएगा और फिर अगला जो समय होगा, जो अगली तारीख होगी, उसके बारे में जल्द ही अपडेट किया जाएगा। लेकिन फिलहाल इस वक्त की बड़ी खबर मिशन गगनयान को लेकर यह है कि लॉन्चिंग फिलहाल रोक दी गई है, होल्ड पर फिलहाल रखी गई है। गगन के व्हीकल क्रू मॉड्यूल की, गगनयान के व्हीकल क्रू मॉड्यूल की लॉन्चिंग जो आज होने वाली थी, उसे फिलहाल रोक दिया गया है।